बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से कि जहाँ इस वक्त भी जो ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, वो एक बड़े खुफिया इजलास में इस वक्त मौजूद हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मुमकिन स्क्वाड के हवाले से तब्दीलियों की बात गश्त जारी है। और अब देखना यह है कि कौन आखिरी लम्हात में में इन होने में कामयाब हो जाएगा, कौन आउट होने में कामयाब होगा। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान की मोहम्मद फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम शोएब मोहम्मद साहब, कि जिनको अपने शो में हम खुशामदीद भी कहेंगे। उनसे गुफ्तगू भी करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के इस तमाम तर सिनारियों के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन तानिया मलिक पीसीबी विमेंस क्रिकेट की सरबराह मुकर्रर। इंजमामुल हक एंजियोप्लास्टी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। साबिक कप्तान की सेहतयाबी के लिए साबिक क्रिकेटर्स की दुआएं। मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि रोजमर्रा के चेकअप के लिए डॉक्टर से मिलने गया था। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स और फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दुआ की और पैगामात भेजे। इंजमामुल हक। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। इंग्लिश बोर्ड को अपनी सोच से बाहर निकलकर पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए था, मॉन्टी पेनिसर। क्रिकेट एसोसिएशन चैंपियनशिप का कल से आगाज होगा। 3 रोजा मुश्तमिल इवेंट में सिंध की टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और बलूचिस्तान हुकूमत का अंडर 25 टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर का कहना है कि टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुंतखब खिलाड़ी आगे चलकर कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। दिल ये चाहता है कि कोयटा और बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं वो इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान टीम में आए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट नेशनल बैंक ने बाबडा को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैनुल-सूबाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी पंजाब के एथलीट्स छाए रहे। और कौमी स्नूकर चैंपियनशिप 1 अक्टूबर से कराची में शुरू होगी। आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ अपने एजाज का दिफा करेंगे। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी, लेकिन इससे पहले कि मैं शोएब मोहम्मद भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर ये कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं साजिद अब्बासी, उनके जो बड़े भाई हैं मसूद अब्बासी, उनका कनाडा में इंतकाल हो गया। हमारी जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से तमाम तर जो है वो जो नेक तमन्नाएँ हैं, जो ताज़ियत है वो साजिद अब्बासी की फ़ैमिली के साथ है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मसूद अब्बासी साहब को जवार रहमत में जगह दें। साथ साथ जो दो आपने देखी होंगी खबरें कि इंजमामुल हक साहब की एंजियोप्लास्टी मुकम्मल हुई, उसके बाद वो अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए। और मोहम्मद हफीज़ जिस वक्त डेंगू बुखार में मुब्तला हैं, तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला दोनों को जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फरमाएं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोएब मोहम्मद साहब। बात करेंगे शोएब भाई से। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। जी वालेकुम सलमान। शोएब भाई, सबसे पहले तो आज आप भी एक ओपनर हैं और आपका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है कि जहाँ जिन्होंने बड़ा सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को। सबसे पहले तो ये कि आज माजिद खान साहब की भी सालगिरह है, बेस्ट विशेज़ है माजिद खान साहब को। लेकिन इंजमाम साहब की तबीयत के हवाले से पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स ने मैसेज दिए हैं, पूरे पाकिस्तान ने दुआएँ दी हैं। और शोएब मोहम्मद साहब का इस हवाले से क्या कहना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहले इंजमामुल हक को बिल्कुल मैंने मैसेज भी किया है, उनकी सेहतियाबी के लिए अल्लाह पाक उन्हें जल्द कंप्लीट सेहतियाब करें और वो अपने रियल फॉर्म में फिर उसी तरह आई एम श्योर जल्दी नजर आएंगे, इसलिए कि वो एक स्पोर्ट्समैन है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तो आई एम श्योर ही विल बी बाउंसिंग बैक इन प्रीटी सून। दूसरा, माजिद खान साहब के लिए मेरी बहुत बेस्ट विशेस for now and always. He's been a legend for Pakistan cricket and world over, so we're wishing him all the best and for his birthday. मोहम्मद हफीज भी इत्तेफाक से बीमार हो गए हैं, जैसे आपने अभी बताया, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये कि अल्लाह पाक उन्हें भी सेहतियाबी दे। और साजिद अब्बासी साहब के जो भाई हैं उनकी डेथ हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आलम शोएब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी इंजमामुल हक साहब के हवाले से कि उनकी सेहतियाबी के लिए पूरे पाकिस्तान ने और जहाँ जहाँ क्रिकेट से लोग मोहब्बत करते हैं उन्होंने जो है वो दुआएं की इंजमामुल हक साहब की सेहतियाबी के हवाले से। मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने क्या कहा, ये तेंदुलकर ने कहा कि इंजमामुल हक हमेशा से ग्राउंड में एक फाइटर है, उम्मीद है कि इंजमामुल हक जल्द ही इस सूरत हाल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और वसीम अकरम का कहना है कि इंजी तुम्हारा दिल इतना प्यारा दिल, इसको लगता है नजर लग गई, दुआ है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। वकार यूनुस का कहना है कि छोटे मोटे हार्ट अटैक मेरे पुराने दोस्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दुआ है कि तुम जल्द सेहतियाब
सेहतयाब हो जाओ। शोएब मलिक कहते हैं कि इंजी भाई आप एक फाइटर हैं, अल्लाह आपको जल्द सेहतयाबी अता करे, आमीन। सरफराज का कहना यह है कि जनाब इंशाल्लाह इंजमामुल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद पुर उम्मीद है इस हवाले से। अजहर अली कहते हैं मेरे बचपन के हीरो इंजमामुल्लाह की जल्द सेहतयाबी के लिए बहुत सी दुआएं हैं। ये सब क्रिकेटर्स ने जो है वो पैगामात दिए हैं इंजमामुल्लाह के हवाले से। और चूंकि 2-3 दिन पहले हमारा शो नहीं था तो अजहर महमूद साहब के भी वालिद का इंतकाल हुआ, तो हम अपनी जानिब से अजहर महमूद और उनकी फैमिली से भी जो है वो ताज़ियत का इजहार करते हैं और दुआ गो हैं कि अजहर महमूद साहब के जो वालिद हैं अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दें। लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बदलते हालात के हवाले से। शोएब मोहम्मद भाई 2009 की सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे, उस सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे जिसने पाकिस्तान के लिए पहली मरतबा ICC वर्ल्ड T20 इवेंट अपने नाम किया यूनुस खान की ज़ेर क़यादत, और उसके बाद 2015 के वर्ल्ड कप की सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल थे। तो शोएब भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो टीम मुंतखब की गई है इससे क्या आप मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि इसमें वाकई तब्दीलियां होनी चाहिए? देखिए सलमान, इसके अंदर बहुत वीकनेसेस नजर इसलिए आ रही थी, और नॉट ओनली माई सेल्फ बल्कि पूरे वर्ल्ड ओवर से ये एक कंसेंसस लोगों के नजर आए सुनने में, देखने में, कि ये टीम ऑन द वीकर साइड है। इसी के इसके अंदर यूथ और एक्सपीरियंस का ब्लेंड जो होता है इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। लेकिन ये कि जहां एक्सपीरियंस प्लेयर को बिल्कुल ही 3-4 प्लेयर जो एक्सपीरियंस होल्डर थे उनको जब आपने हटा दिया तो फिर ये इम्बैलेंस नजर आया, जिसकी वजह से लोगों ने ये बात करनी शुरू की। और शायद इमरान खान साहब ने भी शायद ये चीज का इजहार किया है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकती हैं, थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए अंदाजा यही हो रहा है कि, और होना भी चाहिए कि ये टीम के अंदर कुछ चेंजेस होंगी तो रिस्पेक्टेबिलिटी, थोड़ा सा टीम के अंदर मैच्योरिटी ज्यादा फील होगी, वेटेज ज्यादा फील होगा। और देखें, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे कंप्लीट एक्सपीरियंस हो या बिल्कुल, ये गेम ऑफ क्रिकेट है और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट अपनी टीम ये या कोई और भी, जब चेंज करने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे विनर कहलाना शुरू कर दें। ये तो ऑन द डे होता है और इट्स पार्ट ऑफ लक आल्सो एंड द गेम preparation what you have achieved in the yesterday days, और इस तरह की प्लानिंग प्रिपरेशन किस तरह की आपकी हुई भी है। बात पॉइंट ये है कि आपका जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ, इतना सॉलिड फाउंडेशन पे वैसे नजर नहीं आता रहा है। काफी अरसे से ये चीज के ऊपर बहुत से लोग और मैंने भी बहुत सी चीजें पॉइंट आउट की कि जहां आपके जो पीसीबी को एक एडवाइस भी है मेरी तरफ से कि बेस्ट ऑफ पिचेस होना बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है मेरी नजर में वो अंपायरिंग है। अंपायर्स, आप अच्छे अंपायर्स उनको मेड बी पेइंग देम मोर, गेटिंग होल्ड ऑफ बेटर क्रिकेटर्स जिनका माइंडसेट या जो ज्यादा बहुत से खेल चुके हैं, जो अच्छा फाउंडेशन रखते हो, क्रिकेट की नॉलेज रखते हो, उनको आपको आगे लेके आना चाहिए। ये नहीं कि जिसका सिर्फ इंटरेस्ट है, इस तरह तो वीकर लोग भी आके इसके अंदर फिट इन इसलिए हो जाएंगे जब आपके पास पूल ऑफ अंपायर्स ही कम होंगे। तो फिर होता क्या है, होता यह है कि सलमान के जब बहुत से अच्छे प्लेयर्स जो वीकर टीम से खेलते हैं उनको 2-3 इनिंग मिलती है, उसमें अगर 2 दफा आपको मौका गलत आउट दे दिया किसी अंपायर ने तो आप तो रह गए और आपके स्कोर 100, 150, 200 नजर आएगा मुश्किल से। और जो ज्यादा मैचेस खेले हुए प्लेयर होंगे वो आपसे, प्लेयर जरूरी नहीं है कि अच्छे हों, लेकिन उनको ज्यादा मौका मिलेगा, एडवांटेज अगर मिला तो वो फिर रन 700, 800 नजर आएंगे तो आप बोलेंगे कि जी वो प्लेयर ज्यादा अच्छा है। लेकिन वन हैज टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स the quality of a player. You got to judge the quality of the player not through his runs only. वो किस तरीके से खेला। अच्छा शोएब भाई बताइए कि इस टीम का मैं अगर फॉर्मर मेंबर सिलेक्शन कमेटी शोएब मोहम्मद साहब से पूछूं कि इस टीम का जो वीकर लिंक है क्या है, क्योंकि सब ये बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर इस टीम का कमजोर है। आपको लगता है कि वाकई इतना कमजोर है मिडिल ऑर्डर, या सिमिलर फैशन के प्लेयर हैं, सिमिलर स्टाइल के प्लेयर एक स्क्वाड में शामिल कर लिए गए? देखिए, बैट जिसके हाथ में होता है वो तो अपनी जगह बात सही है, लेकिन फिर एक्सपीरियंस का फिर कब फायदा आपको होगा। इसी के जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, यू एमर्ज आउट एज अ विनर। आप जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो प्लेयरों की बात कर रहा हूँ।
और वो उस चीज को सस्टेन करते हैं, उस प्रेशर को। वेयर एज जो यंगस्टर्स होते हैं वो उस चीज को इतना नहीं समझते कि ऑपोजिशन भी आपको एक वीक टीम समझती है और ज्यादा ऊपर ओवर पावरिंग नजर आती है, उससे प्रेशर टीम को पड़ता है। तो ये चीजें मिडिल ऑर्डर भी है। ओपनिंग डिपार्टमेंट में आपने फखर को इतना अरसा खिलाया, उसको मिडिल ऑर्डर में जब लेके आए तो वो किसी के लिए जगह क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान की वनरेबिलिटीज जो है वो अपनी जगह है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है कि जी फखर को ले ना लें और इस किस्म की बातें, और जबकि नहीं लिया है फर्स्ट गो के अंदर। तो अब यही है कि इस तरह की आपको एक्सपीरियंस के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑन द डे उन्होंने दे हैव बीन देयर डन दैट वाली बात है कि उन्होंने प्रूव किया है टाइम एंड अगेन अगेंस्ट बिगर टीम्स जहां उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन जो स्पेशली मिडिल ऑर्डर के भी हैं, उन प्लेयरों के ऊपर कौन से, ये तो मतलब पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं कि प्लेयर होने चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा यू कैन नेम इट कि कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए तो ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना। देखिए अभी तो जो रनिंग के अंदर, इसलिए कि आपके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का एक पूल है, वही मूव अराउंड कर रहा है। उन प्लेयरों के अंदर सबको पता है कि जी शर्जील फखर है ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक हैं, और जैसे वहां भी इतने एक्सपीरियंस होल्डर थे, आमिर साथ थे। आमिर ने तो बताया कि ये मैनेजमेंट के इश्यूज की वजह से उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वगैरह ली, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना पैसा खर्च करके एक प्रोडक्ट बनाया और उनको वापस भी लेकिन शुएब भाई आप मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप ये समझते हैं कि रमीज राजा साहब मेरे ही इसी शो में आके उन्होंने कहा कि जो प्लेयर टेंटेड प्लेयर हैं वो कैसे कमेंट्री कर रहे हैं, उन प्लेयर्स के कट आउट भी स्टेडियम के बाहर नहीं लगाने चाहिए जो टेंटेड प्लेयर हैं। अब आप समझते हैं कि रमीज राजा साहब की आमद के बाद, क्योंकि आपने काफी ज्यादा उनके साथ पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज किया है, दोनों ने नई बॉल बहुत ज्यादा सी ऑफ किया है, तो आपको लगता है कि रमीज राजा साहब की आमद के बाद से जो है वो शर्जील खान के जो लिए विंडो खुल सकती है और अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है मोहम्मद आमिर के लिए, क्योंकि माजी में हमेशा से उन्होंने क्रिटिसाइज किया इन दोनों के पास्ट के ऊपर? नहीं, बात देखिए रमीज का ये कि आपने उसकी फर्म अपने ग्राउंड्स पे उसको रहने की आदत है, लेकिन अभी पाकिस्तान का इसी के ही जस्ट जॉइंड इन, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहें कि ये अभी इस वक्त ऑन टॉप ऑफ योर हेड है ये टूर्नामेंट T20 का, इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई कमेटी बना के वो इसके ऊपर बाद में भी बात करी जा सकती है और इस गो के अंदर इनको मौका दिया जाए। हो सकता है इस तरह की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन रमीज का जो माइंडसेट है वो बहुत स्ट्रांग है और वो टेंटेड प्लेयर्स जो हैं उन प्लेयरों के अगेंस्ट रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये इट ऑल डिपेंड्स कि अगर कोई बहुत ऊपर से अगर कोई चीज ऐसी आती है then only they will get a chance to play for Pakistan, at least in this T20. ऑलराइट, इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शुएब भाई से मजीद ऐसे स्क्वाड के वाले से बात करेंगे, क्या क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या पाकिस्तान के वीकर लेंगे, और साथ साथ जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट जारी है इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो शुरू से ही अगर खराब होना शुरू हो तो फिर वो फिल्ट्रेट होते होते फिर वो नेशनल टीम का सिलेक्शन भी वो डिस्टर्ब कर जाता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मेरे साथ बजर ये वीडियो लिंक मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त स्टार और एक ऐसे स्टार के जिन्होंने 5 लगातार सेंचुरी यानी कंटिन्यूस 5 सेंचुरियां स्कोर की एक ही मुल्क के खिलाफ, और वो थी न्यूजीलैंड की टीम। और ये वो रिकॉर्ड है कि जो हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क के पास भी ये रिकॉर्ड नहीं है, और शायद एक यही ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से न्यूजीलैंड जो यहाँ से पुल आउट कर गई कि वो मजीद जो है वो इतना ग्राउंड में नहीं भागना चाहते थे जितना शोएब मोहम्मद साहब ने भगाया। शोएब भाई, इससे पहले कि मैं वापस अपने मौजू की तरफ आऊँ, ये जो आपने 5 लगातार सेंचुरियां बना दी न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक वजह ये तो नहीं थी कि न्यूजीलैंड इस मरतबा भाग गई कि भाई अब मजीद इतना, हम जो स्लैंग में कहते हैं क्रिकेट में कहते हैं, इतना पिदने के लिए तैयार नहीं है? नहीं सलमान, ऐसी बात नहीं है, बस वो इत्तेफाक की बात है। अल्लाह का बहुत करम है कि वो 5 लगातार सेंचुरीज जो है 5 टेस्टों में लगातार 5 टेस्ट मैचेस में हुई, और इत्तेफाक का ये भी बात है कि सिर्फ दुनिया में ऐसे 5 प्लेयर हैं जिन्होंने, इसमें सर डॉन ब्रैडमैन है और नील हार्वे, जैक कैलिस
और स्टीव स्मिथ, और तीसरे नंबर पे मैंने की थी, अल्लाह का करा हुआ। तो ये बहुत पाकिस्तान के लिए ऑनर है कि दुनिया में इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज वगैरह, श्रीलंका, इनका कोई प्लेयर नहीं है जिनको ये अचीवमेंट हासिल हो। ऑलराइट, लेकिन शेख भाई वापस आ जाते हैं जरा आपके उस सिलेक्शन की तरफ जो 2009 में आपने की, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता। हर सिलेक्शन कमेटी जो है वो वर्ल्ड कप में कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट रखती है। मुझे याद है कि 2009 में आपने शाहजेब हसन को शामिल किया कि जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और फिर वहाँ पर बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई शाहजेब हसन ने। अब आपको लगता है कि आजम खान वही रोल प्ले कर सकते हैं, या आपको लगता है कि ओवर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये सही क्रिटिसिज्म हो रहा है आजम खान के ऊपर? देखिए, वो अभी नेचुरली ही इज वेरी यंग लैड, और उनके लिए देयर आर 1001 अपॉर्चुनिटीज व्हिच वुड कम ऑन हिज पार्ट। और पाकिस्तान के मतलब कहना ये चाहिए कि अभी जो उनकी जगह, जैसे अगर शोएब मलिक, अगर आप इसी के 5-6 नंबर 6 नंबर पे वही बैटिंग करेंगे तो शोएब मलिक का एक्सपीरियंस उससे कई गुना नेचुरली ज्यादा है। वो कैप्टन भी रह चुके हैं। ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर एट द सेम टाइम, एंड येट ही कैन बॉल। लेकिन शोएब भाई आपको नहीं लगता कि एक पाकिस्तान को ऐसा स्लॉगर चाहिए जो बड़े हिट्स लगा सकता है? क्योंकि शोएब मकसूद भी हमें उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, तो शोएब मलिक तो फिर शोएब मकसूद की जगह पे भी फिट इन हो सकते हैं। नहीं, वो जगह कोई भी हो सकती है, लेकिन बात यह है कि देखो, कहीं दुनिया में स्ट्राइक रेट के ऊपर टीमें नहीं जज होती हैं, और स्ट्राइक रेट के ऊपर टीमें नहीं बना करती। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो मैचेस का देखा जाता है, किस फॉर्म में, किस फिटनेस में, किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, और उसका वो अप्लाई अपने आप को कितना वो लग रहा है कि ही वांट्स टू अचीव समथिंग फॉर द कंट्री, इस किस्म की चीजें, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी टाइमिंग, उसका जो भी ये इस किस्म की चीजें वो काउंट करती हैं। अगर 30 मैचों के अंदर कुछ छक्के मार लेना, इट इज नॉट एन अचीवमेंट। क्रिकेट इज अबाउट गेटिंग रन्स ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। सिर्फ हवा के अंदर चौके छक्के से 20 ओवर में पाकिस्तान कितनी दफा तो आउट हो चुका है, 18, उससे पूरी टीमें आउट हो गई हैं। तो ये जब ये होता है ट्रिगर जो होता है, ये कोचेस वगैरह की बात दफा गलतियों की वजह से ये इस तरह मिसहैप होते हैं, और जो पाकिस्तान के पिछले जो कोचेस जो रहे हैं। लेकिन शोएब भाई आप मोहम्मद फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम है, और जितना आप फख्र करते हैं मोहम्मद फैमिली पे, हर पाकिस्तानी और दुनिया में जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है वो मोहम्मद फैमिली पे फख्र करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि शोएब मलिक जो है वो टीम का हिस्सा होने चाहिए पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं, जो मेरे ख्याल में 26-27 की एवरेज पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, उनका यह कहना है कि शोएब मलिक से बेटर ऑप्शन है। मेरी प्रोडक्शन टीम ने तैयार किया हुआ है इस हवाले से कि शोएब मलिक ने क्या कहा, शोएब मलिक के हवाले से मोहम्मद वसीम ने क्या कहा, मैं वो भी सुनवाऊंगा आज ही के इस शो में कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, बेटर ऑप्शन है। लेकिन उनको ज्यादा क्रिकेट सेंस है कि वो कह रहे हैं कि बेटर ऑप्शन है? पहले मैं सुनवा देता हूं शोएब भाई, फिर आपका मैं इस पे इनपुट लेता हूं कि शोएब मलिक के हवाले से मोहम्मद वसीम ने क्या कहा। आइए जरा वो सुनते हैं। आपका अगर आप करंट फॉर्म देखते हैं वो आपके सामने है कि जो उनसे एक्सपेक्ट था, जो रोल जो उनका टीम के अंदर था, जो पास में वो करते रहे हैं, उनकी फॉर्म, बॉलिंग फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इस पे उनसे बात हुई है, इसकी PSL के अंदर भी उनसे बात हुई थी कि ये चीज़ें आपने करनी है, तो उसके ऊपर वहाब रियाज वो लगे हुए हैं। एज सून वो जब वो कर लेंगे फिर हम देखेंगे हमारा बाकी सेटअप क्या है। मैं रूल आउट किसी को भी नहीं कर रहा। शोएब मलिक से भी मेरी बात हुई है इस मौजू के ऊपर कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, शोएब आपको क्या करना है टीम में वापस आने के लिए। ठीक है, उसने बताया कि मैं किस जगह पे खेल सकता हूं, क्या मेरा रोल होना चाहिए। तो जब वो स्लॉट अवेलेबल होगी और शोएब मलिक की परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो वो भी कंसिडर हो सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट हमारे पास मैं कहूँगा कि बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। शोएब भाई इस पे तो मैं हंस ही सकता हूं कि शोएब मोहम्मद साहब को शोएब मलिक नजर आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को शोएब मलिक नजर आ रहे हैं, लेकिन 26 की औसत या 28 की औसत से खेलने वाले टेस्ट क्रिकेटर को कहते हैं कि बेहतर ऑप्शन मेरे पास मौजूद है शोएब मलिक से। अब अगर शोएब मलिक इमरान खान साहब के कहने पर या रमीज राजा साहब के कहने पर टीम में आ जाते हैं, वहाब रियाज शोएब मोहम्मद साहब के कहने पर, रमीज राजा साहब के कहने पर या प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर टीम में आ जाते हैं, तो इखलाकी तौर पर मोहम्मद वसीम कहाँ स्टैंड करेंगे? आपको नहीं लगता कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए फिर? देखो, ये सबको पता है कि कौन कितना पावरफुल इनफ सेलेक्टर या चीफ सेलेक्टर है या होते रहे हैं प्रीवियस सेटअप के अंदर।
ये अभी सबको अंदाजा है कि ये मतलब नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम वसीम, वो पाकिस्तान के लिए खेले हैं और ही इज ऑन द ड्राइविंग सीट, ही हैज द फाइनल अथॉरिटी, जिसके अंदर तो हमारा सबका कहना अपनी तरफ फाइनल अथॉरिटी जो ड्राइविंग सीट पे होता है उसी की फाइनल से होती है, हमारे सिर्फ एक्सपीरियंस ही काम आ सकता है। लेकिन शोबे आपकी बात की एक वर्थ है ना, क्योंकि आपने, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप सामने बैठे हुए हैं, अब्दुल कादिर साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे ना, उन्होंने भी सिलेक्शन के ऊपर उनको एतराज़ात थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। सलाउद्दीन सल्लू ने सिलेक्शन के ऊपर एतराज़ात थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था सहारा कप में कि जब शुएब खान को भेजा गया और सईद अजमल को ड्रॉप किया गया। ऐसी मिसालें हैं हमारे पास। तो आपने 2015 के वर्ल्ड कप में नासिर जमशेद के लिए कितनी आवाज उठाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप सामने बैठे, तो अब ऐसे करैक्टर तो रहे ना पाकिस्तान में कि जिन्होंने हमेशा ये कहा कि गलत सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि जिस तरह जब सरफराज अहमद फर्स्ट टाइम बांग्लादेश की टूर होने वाला था और जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आए, उसके अंदर भी एजाज भट्ट साहब से मैं काफी देर तक नेचुरली एक्सचेंज करता रहा अपने व्यूज, और फिर इवेंचुअली उनको लेना पड़ा कि जिससे कि जो बात मैंने की उस वजह से, लेकिन वो बाद में इत्तेफाक की बात है, वो टूर इसलिए कि वहां बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज हो गए थे। खैर एनीवेज, तो बात यह है कि जो शुएब मलिक की जहां तक बात है, देखिए वो कोई जो फाइनल जिसकी से होती है वो आखिर में उसी की बात को हमें मानना पड़ता है, जैसे कि साइनिंग अथॉरिटी आज वो हैं। और लेकिन ये कि ये अंदाजा सारे पाकिस्तान को है कि एक वीकर लिंक आपको जब अपनी बात बहुत सी सोर्सेज बोर्ड में या आउटसाइड बोर्ड भी जब मनवानी होती हैं बातें, बाज एक्सपर्ट्स या बाज कमेंटेटर्स या उनका इन्फ्लुएंस, तो फिर वो ऐसे प्लेयर को ये लेके आते हैं उस जगह के ऊपर कि जहां उनकी भी बात सुनी जाए। सिर्फ अगर चीफ सेलेक्टर जरूर वसीम है, लेकिन ये टीम या इसके अंदर कोई चेंजेस अब आए या ना भी आए, फिर भी मैं ये समझूंगा कि he doesn't have the final authority in the real sense. So sir, if it doesn't have the final authority, if it doesn't have the final authority, why he is there? देखिए, ये तो पाकिस्तान का सेटअप इस तरह है ना, ये आप उसके ऊपर हम बहस नहीं कर सकते। दिस इज द वे पाकिस्तान रन्स, और इसके अंदर आउटसाइड फोर्सेस का इन्फ्लुएंस, एक फोन आने से जब इस तरह की चेंजेस इस तरह आ सकती हैं, जब मिसबा को रात को कोच बनवा के एक सर्टिफिकेशन दिला के पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया जाए कि जी उन्होंने इससे पहले कभी कोचिंग नहीं की हुई हो। कोचिंग का बेसिकली सेटअप ये होता है कि जो आप खेलते हैं वही आप सीखते हैं। अब तो शुएब भाई ये हो गया है, ये जिस कैमरे में देख के मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस कैमरे ने, इस स्टूडियो ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत से नामवर सितारे दे दिए कि जिन्होंने कभी ग्राउंड में कुछ नहीं किया, लेकिन चूंकि वो अपने यूट्यूब चैनल करते थे, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स शोज में बैठते थे, लॉबिंग उनकी बहुत जबरदस्त हुई, तो आज वो हमारे सरों पे मुसल्लत हैं। और हम देख रहे हैं कि बार बार कभी वो शुएब मलिक को कह देते हैं कि जी ये लिमिटेड पे ले रहे हैं, कभी वो इमाद वसीम के बारे में कह देते हैं कि ये लिमिटेड ऑप्शन है, कभी वो जो है वो ओपनर के बारे में कह देते हैं कि जी ये जो है वो रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, कभी किसी लिए कुछ कह देते हैं। लेकिन जो 60 साल की जो पॉलिसी आई है पीसीबी की प्लेयर के खिलाफ, कि जब प्लेयर एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है, बाकी चीजों का एक्सपीरियंस उसको हो जाता है, तो फिर उसको रिटायर कर दिया जाता है। ये सब किस तरह से सॉर्ट आउट होगा? अन्य बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब एक्सपीरियंस आप 30-40 साल जब आप खेलते हैं तो उस वक्त आप नेचुरली आपके ग्राउंड वर्क का एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके सुपीरियर होते हैं उनका भी माइंडसेट, आप जैसे इमरान खान साहब के साथ हम लोग 5-7 साल लगातार खेले, तो नेचुरली उनका बहुत सी बातें जो हमने सीखी वही हम आगे नेचुरली जाएंगे। 60 इयर्स का जो पॉइंट, जो एक क्राइटेरिया कहना चाहिए डाला होता है, बोर्ड ने डाला है, या इसी के ये गेम ऐसा है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं। जैसे इवन रमीज की मिसाल ले लें, जो भी क्रिकेट में खेला, लेकिन पिछले जो 20 साल में उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया होगा, दैट माइट बी फार बेटर इन अ वे, आई रेकन, कि जो खेलने में इतना नहीं सीखा होगा जो पिछले 20 साल कमेंटेटिंग करते हुए उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो बहुत से लोगों को जब आप बड़े माइंड के सेट्स के साथ के आइकॉनिक लेजेंडरी
प्लेयरों के साथ एक्सचेंज करते हैं वर्ड्स, व्यूज और माइंडसेट, तो उससे ये होता है आपका एक्सपीरियंस गेन करता है। तो दैट इज द टाइम वेयर यू आर रीचिंग अबाउट 60 फिगर के ऊपर, आप मार्क के ऊपर पहुंच रहे होते हैं। तो नेचुरली उसके बाद अगर आपका जो माइंड का काम चलाना होता है, जो बड़ी सीट्स के ऊपर होता है, तो उसमें आपने जाके खेलना नहीं है, आपने स्ट्रोक प्ले नहीं दिखाना ग्राउंड के 22 कदम के ऊपर कि वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर को आपने अब फेस नहीं करना है। तो ये रिव्यू करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, गवर्नमेंट को, कि क्रिकेट के अंदर इस तरह बहुत से ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो जिनके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं। अच्छा शोएब भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे मुख्तसरन बताइएगा विद इन 5 सेकंड कि आपने सिंध के सीईओ के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बड़ा आइडियल कैंडिडेट है, क्रिकेट भी खेली है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपको एक्सपीरियंस है और मार्केटिंग का भी यकीनी तौर पर आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये सब चीजें तो हैं जो आपने बताई, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया। ऑलराइट, इस लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हैं वो इतने कंफ्यूज क्यों हैं। कभी वो कहते हैं कि टीम किसी के कहने पे मुंतखब की गई है, कभी वो कहते हैं टीम किसी और के कहने पे मुंतखब की गई है। एक दफा पहले भी आपको हमने बताया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहते हैं और नौमान न्याज जैसे एंकर के सामने बैठ के वो कुछ और कहते हैं। इतने कंफ्यूज क्यों हैं, ये सब दिखाएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि हमारे चीफ सिलेक्टर साहब इतने कंफ्यूज क्यों हैं। कभी वो कहते हैं कि ये स्क्वाड है ये वसीम राजा की मुशावरत से हमने बनाया, और कभी कहते हैं ये मोहम्मद वसीम की मुशावरत से, उनके कंसेंसस के साथ हमने ये स्क्वाड बनाया। आइए ज़रा सुनते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्होंने क्या कहा। देखिए, आप इनपुट तो नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन ये है कि एज ए कर्टसी हमने टीम उनके साथ शेयर की थी आखिर में जाके। नहीं देखिए, अभी तो चेयरमैन उस तरह हमारे पास मौजूद नहीं है ना, तो उसमें तो सीईओ जो है वो एक्टिंग है, तो उनका अप्रूवल होता है। आपने सुना पहले उन्होंने क्या कहा जब साफियों से बात करते, साफियों के सवाल के जवाब में कि जी हमने एज ए कर्टिसी रमीज राजा से पूछा, और जब हमारे दोस्त आसिफ खान जो न्यूज़ 1 से शो करते हैं उनके शो में उन्होंने क्या कहा कि जी हमने जो है वो वसीम से पूछा और अभी वो चेयरमैन नहीं है। ये शोएब भाई ये खुद बनाने वाला कंफ्यूज है स्क्वाड, और इस पर पाकिस्तान की क्रिकेट में चल क्या रहा है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जो एक्सपीरियंस होता है वो मैटर करता है। ओल्ड इज गोल्ड की मिसाल हम सब देते हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो है जो वो लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थे, एक शख्स जो 15 साल से कराची की क्रिकेट से दूर है, पहले वो कोई और बिजनेस कर रहा था, फिर उसके बाद वो दूसरे बिजनेस में आया, दोनों बिजनेस उसके अल्लाह की करनी से नहीं चल सके हालात की वजह से, फिर वो अचानक से आके एक जोन का कोच बन जाता है और फिर फील्डिंग कोच बन जाता है। उसके अलावा वो लोग जो आप जैसे लोग जो काम भी कर रहे होते हैं, पीआईए की अकेडमी में आप खड़े हुए होते हैं, इसके अलावा वो लोग जो ग्रास रूट क्रिकेट पे काम कर रहे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और इस किस्म के जो पैराशूटर्स हैं वो हमेशा आगे आ जाते हैं। देखिए, आजकल एक जो सोशल मीडिया है वो अपनी जगह जरूर बहुत आगे है, और जिसके अंदर लोग बाज यूट्यूब चैनल्स और कमेंट्री या एक्सपर्ट कमेंट में ऐसी बात करते हैं जैसे 150 टेस्ट मैचेस वो खेले हुए और दूसरे लोगों ने तो शायद बल्ला भी नहीं पकड़ा, या टेनिस बॉल के प्लेयर थे। फॉल्स प्रिटेंस ऐसी होती है। तो लेकिन ये सब चलता है, और फिर जो बहुत पहले से पाकिस्तान में जिस तरह काम होते थे, जो फोन के ऊपर और खुशामद कह लें अच्छे अल्फाजों में, तो वो भी कह सकते हैं, तो ये एडवांटेज मिलता है। लेकिन बात उनकी गलती नहीं होती, जो कोशिश करता है उनकी गलती नहीं होती, इसलिए कि वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो आगे उनको आगे प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म, गलती उनकी होती है, इसलिए कि जब उससे पाकिस्तान का नुकसान होता है बेसिकली, और उससे एक वीकर पर्सनैलिटी उस पोजीशन को जब ऑक्यूपाई कर लेती है तो नेचुरली उससे क्रिकेट को भी अफेक्ट होता है, और सराउंडिंग्स जो होती है, जो आज बच्चा नया सीख रहा है वो उसी की बातें फिर सीख के वो आगे बढ़ता है, और फिर वो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में फंस जाता है जब वो पीछे। अच्छा शोएब भाई, अभी ताजा तरीन जो इत्तला मिली है जो एक सेकंड इसीलिए करेक्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर पाकिस्तान में इसलिए कम नजर आते हैं। एक बाबर आजम इस वक्त नजर आ रहे हैं, सबसे एक वाहिद है, लेकिन उनके अलावा ज्यादातर करेक्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट या जो अप्लाई करने वाले प्लेयर नए बच्चों में कोई नजर नहीं आता। इसी वजह से कि उनको जो पीछे जो सिखाने वाले लोग हैं
वो खुद उन्होंने खुद नहीं कुछ खेला हुआ, लेकिन बोर्ड ने उनको बनाया हुआ था, तो नेचुरली वो वही चीजें सिखाएंगे जो उनको आता था। ठीक है। अच्छा, अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि अभी 2 से 3 तब्दीलियां जो है वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हो सकती हैं और रमीज़ राजा साहब इसकी जो है वो हतमी मंजूरी देंगे। लेकिन यहाँ सवाल फिर यही पैदा होता है कि बार बार जो वसीम साहब की जो सिलेक्शन कमेटी है वो टीम बनाती है, उसमें खुद वो तब्दीलियाँ कर देते हैं, और अब ये 3 तब्दीलियाँ अगर हो रही हैं तो क्या वो इस बात पर रिज़ाइन करेंगे? अखलाकी तौर पर अखलाकी जवाज़ उनका बनता है फिर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहने का या नहीं? अगर सब कुछ रमीज़ राजा साहब ने ही करना है, अगर सब कुछ इमरान खान साहब ने ही करना है। ज़रा डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट पर आ जाते हैं शेख भाई, और डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में सिंध की टीम जो सेकंड 11 में जीत गई है, और इसके अलावा अभी फर्स्ट 11 के मैचेस जारी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी ये जो ट्रांसफर विंडो खुली है इसमें भी प्लेयर एक दूसरे से शिफ्ट में, टीमें आपको बैलेंस नजर आ रही है? आपको लगता है कि कुछ प्लेयर बेंच पे बैठे रह जाएंगे और कुछ प्लेयर जो हैं जो ब्लू आइड हैं वो खेलते ही नजर आते रहेंगे, चाहे उन्होंने माजी में मैच फिक्स किया हो? अब शर्जील खान जैसा प्लेयर जिसको रमीज राजा खुद ये कह चुके हैं कि वो फिक्सर है, उनको नजर नहीं आना चाहिए, वो मुसलसल हर फॉर्मेट में सिंध की टीम में खेल रहे हैं। एहसान अली हुए, शहजर मोहम्मद हुए, इन जैसे जो ओपनर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं वो मुसलसल बेंच पे बैठे हुए। बिल्कुल, ये तो देखिए अभी नेचुरली इस वक्त प्रायोरिटी T20 की है कि वर्ल्ड कप की टीम एक अच्छी से अच्छी बन सके, और उसके अंदर अगर कोई चेंजेस जो कि अंदाजा यही हो रहा है कि होते हुए नजर आएंगे। लेकिन और दूसरी जो करंट जो नेशनल T20 के जो मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर भी बहुत वीकनेसेस जो नजर आ रही हैं, या जो कोचेस का वो जो है उनके एक्शंस, वो मैं इवन एयर पे मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन ये कि इसके ऊपर पीसीबी या रमीज राजा को ही हैज टू पुट हिज फुट डाउन फॉर द करेक्टिव मेजर्स टू बी टेकन इन टाइम्स टू कम। वो अगर ये नहीं करेंगे तो इस तरह पाकिस्तान के जो इस तरह जिन्होंने खुद कुछ नहीं खेला हुआ सींग निकाल के जो बात करते हैं, या छोटे बच्चों को या इस तरह ओवर पावरिंग ओवर शैडो करने की कोशिश करते हैं विद देयर पेप टॉक, जो कि रेलेवेंट नहीं होती, इररेलेवेंट टॉक इस तरह की सुनने में जो मुझे पता है, लेकिन इस वक्त डिस्क्राइब करना अच्छी बात नहीं होगी इसलिए कि करंट वो चल रहा है। लेकिन बात यही है कि बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर स्पेशली डोमेस्टिक सर्किट की जो इसके अंदर प्रोसेस में होनी चाहिए फ्यूचर प्रोग्राम्स को सही करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीबी को बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। और 3 तब्दीलियों की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जो है वो अगर आजम खान के ऊपर अगर नज़ला गिरता है, या अगर जो है वो शोएब मसूद के ऊपर नज़ला गिरता है, या ऐसा लगता है कि फिर फ़खर जमान की जो है वो इंडक्शन हो जाएगी। इस तरह शुएब भाई ने भी कहा कि शुएब मलिक का इंडक्शन या शाहनवाज दानी का इंडक्शन भी हो सकता है। लेकिन जो भी कुछ होगा यकीनी तौर पर नज़र आ जाएगा। लेकिन साथ साथ शुएब भाई, जिस तरह के आप एक्सपर्ट कमेंट देते हैं, आप कमेंट्री से भी इन्वॉल्व रहे, अब क्या आपको ऐसा लगता है जब आप टीवी पे मैच देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या 245 जो है वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, 200 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, 90 प्लस जो है T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, ये सब क्या ये खत्म हो गए हैं कि जो एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए उनको लेकर आया जाता है कि जो 10-10 15-15 की एवरेज से जो उन्होंने विमेंस क्रिकेट में नुमाइंदगी की है? देखिए उसके अंदर जस्ट टू गिव अ ब्लेंड और अ फ्लेवर टू द होल थिंग, वो शायद इस वजह से जरूर लाते हैं, लेकिन जरूर इस तरह की चीजें पॉइंट आउट होनी चाहिए, एम्फेसिस होने चाहिए कि एक जो इंटरनेशनल सर्किट के अंदर मेंस की टीम के अंदर अपना दुनिया में जो भी प्लेयर्स नाम कमा चुके हैं उनके ऊपर क्रिटिसाइज इतना आसानी से नहीं करना चाहिए जितना आसानी से इस वक्त माइक इजाजत दे देते हैं। तो ये ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है पाकिस्तान में, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद डैमेज करेगा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उरूज मुमताज जो क्रिकेट कमेटी में शामिल हैं ये यूनुस खान से सवाल करें, ये मिसबा से सवाल करें, ये वकार यूनुस जैसे लेजेंड से सवाल करें, ये शकल मुश्ताक जैसे लोगों से सवाल करें? ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है? ये नहीं, देखिए सवाल तो कोई भी किसी से कोई ये कैसे पूछ सकती है यूनुस खान से कि आपकी किस स्ट्रेटेजी के साथ आप खेलें? इस तरह हिट कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी डैमेज हो रही है। हाँ। या उनकी क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज वो डैमेज हो रही है, तो फिर ये कि वो शायद सवाल ना बनता हो, लेकिन सवाल ऑफ कोर्स कोई कुछ भी करे, लेकिन इन अ हेल्दी वे
फॉर द बेटरमेंट उनके व्यूज ले लिए जाए। सर आपको नहीं लगता कि वीमेंस क्रिकेटर को वीमेंस विंग तक महदूद रखना चाहिए, मेंस क्रिकेट में इनका इंडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस है मेंस में और वीमेंस में? इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की विमेंस टीम के लिए नॉन एंटिटी रखती है और उसके अंदर आप कहीं आप मैच नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। इसमें वर्ल्ड की जो क्रिकेट के लिए एम्फेसिस बोर्ड की तरफ से भी होता है, या तो बोर्ड भी उतना सेम बैलेंस के ऊपर लेके चल रही होती, या उनकी परफॉर्मेंसेस इस तरह होती, या उनके प्लेयर इस तरह से होते ये जो नॉन अराउंड द वर्ल्ड होते, या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, या इसके बेतहाशा चीजें हैं। इसमें कोई चले मैं आपको ज्यादा बाउंसर नहीं कराऊंगा। शेख भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे आज के शो में बात करने के लिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम किसी को कॉपी करते हैं तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि अगर आप अजहर अली की टेक्निक पे, हफीज की टेक्निक पे, शोएब अली की टेक्निक पे, वहाब रियाज की बॉलिंग पे, यासिर शाह की बॉलिंग पे अगर आप बात करते हैं, सरफराज की कीपिंग पे बात करते हैं, तो फिर ये जरूर देखना चाहिए कि आपने खुद कितनी क्रिकेट खेली, आपके खुद स्टैट्स इस हवाले से क्या कहते हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर होगी मुलाकात। अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।